अमेरिका बिल आखिर ईरान इसराइल जंग में ना सिर्फ शामिल हो गया बल्कि ईरान पर हमला भी कर दिया। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। 57 इस्लामी ममालिक, ईरान अकेला और कुछ नहीं कर सकी। OIC इजलास भी होते रहे, सारा कुछ होते रहे, इस पर बात करेंगे आखिर में। लेकिन इस टाइम की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ईरान की 3 जौहरी तनसीबात फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान, इन पर अमेरिका ने B-2 तैयारों के ज़रिए 30 टन के करीब बारूद गिराकर इन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया है। ज़ेर ज़मीन बनाई गई इन तीनों साइट्स को तबाह करने की मुकम्मल मॉनिटरिंग डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की अपने सिचुएशन रूम से, और उसकी अब तो बाकायदा फुटेजेस, विजुअल्स भी जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह उन्होंने अपने नायब सदर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने जो ऑफिशल्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिशल्स, उनके साथ बैठ के ना सिर्फ इसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग की, बल्कि जैसे ही ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, कोई तकरीबन रात के 2:30 बजे का वक्त था ईरान के मुकामी वक्त के मुताबिक, जब ये सारा कुछ हुआ। अब उसकी इब्तदाई उस वक्त की फुटेजेस भी मौसूल हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा जौहरी प्लांट था फर्दो, उसके आसपास का जो माहौल है उसकी फुटेजेस अब जारी हो रही हैं। तो जैसे ही ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी और एक तरह से अपनी विक्ट्री का ऐलान किया, फतह का ऐलान कर दिया, और लिखा कि हमने ईरान में तीनों न्यूक्लियर तनसीबात पर अपना एक इंतहाई कामयाब हमला मुकम्मल कर लिया है। और तमाम त्यारे जो B-2 त्यारे थे, जो ख़ास तौर पे जिन्हें बॉम्बर्स त्यारे बोला जाता है, जिसकी फैसिलिटी किसी और मुल्क के पास नहीं थी, यानी इसराइल भी वो नहीं कर पाया था, इसीलिए बार बार अमेरिका को इन्वॉल्व किया जा रहा था कि वो अपने इन B-2 बॉम्बर्स त्यारों के ज़रिए तबाह करे। और फाइनली उन्होंने वो इस्तेमाल किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम त्यारे अब ईरान की फ़िज़ाई हदूद से बाहर हैं और बाहिफाजत अपने अड्डों की तरफ रवाना हो चुके हैं। और साथ ही उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली अपनी फोर्सेस को मुबारकबाद दी कि हम अजीम अमरीकी सिपाहियों को मुबारक देते हैं। दुनिया की कोई और फ़ौज ये काम नहीं कर सकती थी जो इन्होंने कर दिया, और अब वक्त है अमन का। और इसके बाद फिर उन्होंने अपनी कौम से, बल्कि बिलखसूस पूरी दुनिया से ही समझ लीजिए, एक मुख्तसर सा खिताब किया। और बहुत कम वक्त में उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था, और ईरान की तमाम तनसीबात अब ख़त्म कर दी गई हैं। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए मज़ीद सानहात होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे अहदाफ अभी बाकी हैं जिनको लॉक किया जा चुका है और मिनटों में निशाना बना सकते हैं। तो ये इस वक्त का एक आलमी मंजरनामा डेवलप हुआ पिछले कुछ 24 घंटों में। लेकिन इसके जो असरात हैं वो अब सिर्फ ईरान की हदूद तक ही नहीं रहेंगे, बल्कि फार बियॉन्ड बॉर्डर्स जाने वाले हैं, और पता नहीं इसके कितनी देर तक असरात रहेंगे। ये जो ज़ेर ज़मीन तनसीबात तबाह की गई हैं, ये ईरान ने खुफिया तौर पर कायम करना शुरू की थी 2006 में, या शायद 2009 में आके इसको डिस्क्लोज़ किया गया था। लेकिन उस टाइम तक इनकी इतनी सर्वेलेंस हो चुकी थी, इतनी मॉनिटरिंग हो चुकी थी, और ख़ास तौर पे मोसाद इसके बिल्कुल पीछे लगी हुई थी, और उन्होंने इसको डिस्क्लोज़ करके फिर अमेरिका को इन्फॉर्मेशन दी कि जनाब यहाँ पर काम हो रहा है, जौहरी अफजूदगी बहुत तेज़ी से हो रही है, हमारे लिए ख़तरा है। तो उन्होंने फाइनली अब जाके मुसलसल इनका ये तनाज़ा चलता रहा, कभी मुआहिदा हो जाता था, कभी टूट जाता था। साबिक सदर जो थे बराक ओबामा, उन्होंने मुआहिदा किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने आके वो मुआहिदा ख़त्म कर दिया। अब दोबारा जब पावर में आए तो चाहते थे कि मुआहिदा हो, लेकिन नहीं हो सका। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है, इसको ज़रा शॉर्ट करते हैं। अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उस पर बात करते हैं। ईरानी मीडिया बार बार ये क्लेम कर रहा है कि हमले के पेश नज़र जो जौहरी मवाद था उसको हमने ऑलरेडी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर लिया था, इसके मुंतकिली का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका था। अगर एक लम्हे को ईरान की बात मान ली जाए, लेकिन क्वेश्चन फिर भी ये रहता है कि इतनी सख्त सर्वेलेंस जारी थी ये जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान, अमेरिका, ये दोनों मुकम्मल तौर पे सर्वेलेंस कर रहे हैं, और फिर एक ऐसे लम्हे में जब फ़िज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल भी ईरान के पास नहीं था, तो और इसराइल चुन चुन कर आपकी दिफाई तनसीबात को टारगेट कर रहा है, आपके त्यारे तबाह हो रहे हैं, आपके वेपन्स ले जाने वाले जो ट्रक्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है, फिर आपकी जो लॉन्चिंग साइट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल लगता है कि ये सारा जौहरी मवाद जो है, जो कि ज़ेर ज़मीन महफूज नहीं था, तो उनको किसी और जगह पर मुंतकिल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बट फिर भी ईरानी मीडिया और ईरानी हुकाम जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ वक्त रहते कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी कार्रवाई बहुत ही होशियारी से की है। मतलब पहले उन्होंने अपनी एक सेक्रेटरी से बयान दिलवाया कि हम 2 हफ्तों तक के लिए इस जंग में शामिल होने का फ़ैसला मुलतवी कर रहे हैं, यानी खुद आगे उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया।
अपनी सेक्रेटरी के ज़रिए उन्होंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे दी कि अभी हम 2 हफ्तों का वक्त दे रहे हैं और जंग में शामिल होने या ना होने से मुतालिक 2 हफ्तों में फ़ैसला करेंगे, और फिर रातों रात अचानक हमला भी कर दिया। और मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की ये बात तो दुरुस्त साबित हुई कि वो क्या करेंगे इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, उनको खुद को भी नहीं मालूम, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। खैर, उन्हें तो मालूम था, इसीलिए तो सिचुएशन रूम में बैठे सारा कुछ कर रहे थे, बट ये एक डॉज था ईरान के लिए भी, बाकी दुनिया के लिए भी। और अब सवाल यह है कि ईरान करेगा क्या, ऑप्शंस क्या हैं। इस वक्त ईरान मुज़ाकरात का तो कतई नहीं सोचेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना नुकसान उठाने के बाद अब वो कहेगा कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, क्योंकि अब अगर उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो वो यकीनन बदले की तरफ जाएगा। और कल मैं कुछ तजियाकारों के बयानात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जितनी हार्डन नेशन ये अफ़गानी थे अमेरिका के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ईरानी होंगे, क्योंकि इनकी भी एक लंबी तारीख रही है। बहरहाल अब हो क्या सकता है वो ये कि फौरी तौर पे, फौरी रद्दमल के तौर पे ईरान के इसराइल पर जो हमले हैं उनमें शिद्दत आ सकती है, और वो मिसाइल जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए थे या बीच बीच में कहीं कहीं हो रहे थे, शायद अब उन्हें इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अब और खोने के लिए कुछ नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में एक हाई अलर्ट है पूरे इसराइल में भी। उन्होंने अपने स्कूल बंद कर दिए हैं, तकरीबात बंद कर दिए हैं, आम कारोबार बंद कर दिए हैं, बहुत महदूद लेवल पर सिर्फ वो कारोबार जो कि बहुत ही ज़रूरी है, एक्सट्रीम जिनकी ज़रूरत है इस टाइम, सिर्फ वही खुले रहेंगे, बाकी सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने। और दूसरा क्या हो सकता है जिसके ऊपर ज़्यादा अमेरिका को नज़र रखने की ज़रूरत है, या वो बार बार ईरान को वार्न कर रहा है, वो ये कि अमेरिका के इस पूरे ख़ित्ते में फैले हुए, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में फैले हुए जितने भी तनसीबात या उनके असासे हैं, उनको ईरान निशाना बना सकता है। अब कहाँ कहाँ पर है आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कतर, मस्कत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, मेरा ख्याल है हर जगह पे कहीं ना कहीं एक आध को छोड़ के हर जगह पे कुछ ना कुछ उनकी एयर बेसेस, कुछ ना कुछ उनके ऐसे असासे हैं। और बताया गया कि तकरीबन कुछ 40 से 50 हज़ार या इससे भी ज़्यादा कोई तादाद बताता है कि इतने उनके फ़ौजी अभी भी इन जगहों पर मौजूद हैं मिडल ईस्ट में। अब ईरानी मीडिया, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उनको वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब ईरान आबनाए हरमज़ को बंद करने की तरफ जा रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले के व्लॉग में भी आपको बताया था कि स्टेट ऑफ हरमज़ जो है वो दुनिया के तकरीबन पूरी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का 20% इसी शाहराह से होके गुजरता है। अगर उसको बंद करता है दैट मीन्स कि ऑयल प्राइसेस जो है वो शूट अप कर जाएंगी पूरी दुनिया में, और स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक्स जो हैं वो बैठेंगे। तो आलमी मईशत को एकदम से हिला के रख देने वाला ये फ़ैसला हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी अमेरिका, इसराइल और जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो अपना एक गठजोड़ रखते हैं। वो कहते हैं कि ये एक आलमी तिजारती हब है, तो इसलिए हम इसको किसी सूरत बंद नहीं करने देंगे। तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती से भी खुलवा लेंगे, क्योंकि जहाँ से उनको लगे ख़तरा है तो वो फिर कोई ना कोई एक्शन करेंगे। ईरान की अब दिफाई सलाहियत जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है, काफ़ी पीछे धकेला जा चुका है उसको रिकवर होते होते या फर्दर रिटेलिएशन के मोड में जाते जाते भी शायद अब थोड़ा टाइम लगेगा। अब ख़बरें ये भी नशर हो रही हैं कि कोई और इंतहाई कदम जो है ईरान वो भी उठा सकता है। क्या हो सकता है मालूम नहीं है, लेकिन अब उनकी जो क़यादत है क्या वो बंकर से बाहर आ सकती है, खुफिया ठिकानों से बाहर आ सकती है, अभी उनके लिए अपने लिए भी मुश्किल सूरत हाल रहेगी। इस सारी जंग में जैसे मैंने आपको कहा कि मुस्लिम उम्मा का किरदार अफसोसनाक रहा। 57 इस्लामी ममालिक, ये इसराइल को देखिए, आसपास हर तरफ इस्लामी ममालिक हैं। कोई इसराइल अमेरिका के बिल्कुल बॉर्डर पे भी नहीं रहता, बिल्कुल मिडिल ईस्ट में है। अमेरिका किधर, इसराइल किधर, और वो भी इस्लामी ब्लॉक में। स्टिल मैनेज नहीं हो पाया इसराइल इस्लामी ममालिक से, और अमेरिका के साथ उनका इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद रहा कि आउट ऑफ द वे जाके अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, क्योंकि ईरान के जौहरी हथियारों से अमेरिका को कोई ऐसा ख़तरा नहीं था कि उनके वो अमेरिका को टारगेट करेंगे। उनका हदफ इसराइल ही था, बट स्टिल अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया है।